you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. बस। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बस बढ़ गई। देवियों और सज्जनों, देखिए आजकल हर जगह सेल की भरमार है। जहां भी हम जाते हैं वहां लिखा होता है लिमिटेड पीरियड ऑफर, यानी कि ये छूट जो है ये केवल कुछ समय तक ही है। ये जानते ही हम ढेर सारे रुपए जो है और खाली थैले लेकर के कूद पड़ते हैं और अवसर का लाभ उठाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं कि सेल में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए पहुंच जाएं। देखा जाए तो ये जो खेल है ना केबीसी का, ये खेल भी एक सेल की तरह ही है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है ना, चंद मिनटों में 7 करोड़ रुपए जीतने का ऑफर, लिमिटेड टाइम में जिंदगी भर के मान सम्मान का ऑफर, और आपको चाहिए क्या? बुद्धि के वॉलेट में ज्ञान की रकम, बस और क्या। अपने ज्ञान के साथ आइए, थैले में 7 करोड़ की शॉपिंग भर भर के ले जाइए। जिंदगी के बाजार में केबीसी जैसे ऑफर बार बार नहीं मिलते। कुछ ऐसी ही शॉपिंग करते हुए अपने थैले में 25 लाख रुपए रकम रख करके पहुंच गए हैं आज के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है योगेश कुमार कालरा जी। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं ये, और इनकी कोई भी अब लाइफलाइन जो है वो जीवित नहीं है। और इनके आगे अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न होगा योगेश जी, वो होगा 50 लाख, और तालियां बज जाए योगेश जी के लिए। और देवी संजय कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी आई हुई हैं लवलीन जी। बहुत सारा जो ज्ञान मिला है योगेश जी को, ऐसा इनका मानना है कि इनको पत्नी जी से मिला है। पत्नी जी ने बैठ करके इनकी शिक्षा ली है, उनको ट्रेनिंग की है, बैठ के उनको सिखाया है केबीसी में जा रहे हो तो ऐसा होगा वैसा होगा, और इन्होंने तय कर लिया है कि अगर आप यहाँ से जितना भी जीतेंगे वो सब पत्नी जी को दे देंगे। योगेश जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज आप हैं, हम हैं, लाइफलाइन नहीं है भाई साहब। ठीक है सर। तो हमारा आपसे आग्रह है कि बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप जितनी धनराशि जीतते हैं, और जो आपने कहा था कि आप अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए ये देना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों की शिक्षा होती रहे तो अच्छा रहता है। ऑलराइट, खेला जाए सर? यस सर। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। योगेश जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर योगेश जी, ये रहा। डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश को 16वीं शताब्दी की ईसाई संत महारानी केतेवान के अवशेष सौंपे थे जो गोवा में संरक्षित थे? To which country did Dr. S. Jayashankar hand over the relics of the 16th century Christian saint Queen Ketevan that had been preserved in Goa? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Armenia, B. Portugal, C. Georgia, or was it D. Serbia? सर, पोर्चुगल जो कि हमारे देश में वास्को डी गामा आए थे 1498 में, वो 1961 तक गोवा में रहे। 1961 के बाद
जो है गोवा को पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट किया गया, सिक्सटीन्थ सेंचुरी क्रिश्चियन सेंट क्वीन कैटवन, पोर्चुगल लग रहा है सर मुझे, क्योंकि गोवा से बाकी देशों का कोई संबंध बनता नहीं है। To which country did Dr. S. Jayashankar hand over the relics of the 16th century? सही जवाब 50 Christian लाख, saint? गलत जवाब नीचे गिर जाएंगे 320 में। सही हो गया तो 50 लाख रुपीस। To which country did Dr. Jayashankar hand over the relics of the 16th century Christian saint Queen Ketevan? Can be preserved. सर बी पोर्चुगल को लॉक कर दीजिए। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। कमिटी महाशय बहुत सोच समझ कर और अनुमान लगा करके योगेश जी ने कहा है बी पोर्चुगल। लॉक किया जाए। मान्यवर क्यों लगा आपको कि ये पोर्चुगल होना चाहिए? सर और किसी देश से इसका संबंध बन नहीं रहा है, तो ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हालांकि मैं पूरी तरह मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये कुछ हद तक मैंने अंदाजा लगाया है। तो रिस्क है, पर मान्यवर ये उत्तर गलत हो गया है। The right answer is Georgia. इतना सुंदर खेल रहे थे आप, मैंने आपको चेतावनी भी दी थी कि देखिए सही उत्तर होगा तो आप जीतेंगे 50, गलत हो गया तो 320 पे आ जाए। रानी केतेवान जॉर्जिया की कुछ इलाकों पर राज करती थी और अपने समय में उन्होंने काफी इमारत बनवाए थे और दान भी दिया था उन्होंने। इसी कारण जॉर्जियन लोगों का उनके प्रति बहुत सम्मान है। माना जाता है कि 2 क्रिश्चियन मंक्स कई सदियों पहले उनके अवशेष भारत लेकर आए थे। 2005 में शोधकर्ताओं ने उनके अवशेषों को गोवा के सेंट अगस्टीन चर्च से डीएनए सीक्वेंसिंग करके निकाला था। बड़ा दुख हो रहा है हमें योगेश जी, क्योंकि आप इतने सुंदर तरीके से खेले थे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और थैंक यू। आप आज जीत के जाते हैं यहाँ से 3,20,000 रुपए, और ये 3,20,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली। तालियां बज जाए इनके लिए। जो हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 3,20,000। ओहो सॉरी, 3,20,000 कंफर्म किया और ये इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक में। 3,20,000 बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। योगेश जी बहुत बहुत हमको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत तरीके से खेल रहे थे और आज आकर के आप क्विट कर सकते थे। आप 25 लाख रुपए जीत रहे थे, लेकिन अफसोस, कोई बात नहीं। बिग हैंड फॉर मिस्टर योगेश कुमार खालड़ा एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। God bless you. और आज तालियां बजते रहे, क्योंकि अब आएगा एक और फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट। आप लोग तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से खेलिएगा, बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आ रहा है वहां पर, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन गहनों को आमतौर पर शरीर पर ऊपर से नीचे तक पहनने के क्रम में लगाएं। Arrange these ornaments as they are usually worn on the body from the top to bottom. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए माला, बी झुमका, सी पैंजनी, डी कमरबंद।
समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी झुमका, फिर आता है ए माला, फिर डी कमरबंद और अंत में है पैंजनी। ये है सही ऑर्डर, बी ए डी सी। और इनमें जिन जिन लोगों ने बी ए डी सी में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बटन दबाया, ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अपर्णा सिंह। ओके, well done. बधाई बधाई बधाई। अपर्णा जी बहुत बहुत बधाई आपको। 6.21 सेकंड में आपने उत्तर दिया और हॉट सीट पर आ गई हैं आप। क्या कर रही हैं आजकल आप अपर्णा जी? सर मैं गूगल में वर्क करती हूँ इस समय। कहाँ? गूगल ऑफिस में। अरे 2 बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गूगल बहुत महान है। हैं? हर एक चीज का उसके पास जवाब होता है। ओके, ऑलराइट अपर्णा, जल्दी। हाँ जी। शो शुरू करने से पहले क्या मैं आपको एक बार हैंडशेक और साइड हग कर सकती हूँ? मेरा बहुत सपना हैंडशेक था। कर लूंगा। हाँ जी। वहीं बैठे रहिए। Hello, sir. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो देवियों सुन लो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अपर्णा सिंह। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अपर्णा जी। थैंक यू सर। और आते ही आपने कहा कि आप गूगल में काम करती हैं, तो न जाने क्यों बहुत आदर सम्मान बढ़ गया हमारा आपके प्रति। थैंक यू सो मच सर। तो वहाँ एक्चुअली करती क्या है आप गूगल में? जी सर मैं गूगल में अकाउंट मैनेजर हूँ। तो बेसिकली सरल शब्दों में मैं बहुत से छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ, उनकी डिजिटल जर्नी को ऑनबोर्ड करने के लिए कि वो ऑनलाइन क्या करें ताकि उनके लिए सेल्स आए, उनका रेवेन्यू बढ़े, इन सब चीज़ों के लिए। और थोड़े मजाकिया शब्द में बोलो अगर मैं, तो अगर आप यूट्यूब पे जो आपको एड्स दिखते होंगे ना, इरिटेटिंग एड्स जिनको आप स्किप नहीं कर सकते कभी कभार, उन सब के पीछे भी मेरा हाथ होता है सर। सॉरी सर। अब समझ में आया। जी, कौन है वो? हाँ, तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। हाँ सर। जी सर। क्यों लगा आपको कि आपको यहाँ जाना चाहिए? आपने अप्लाई किया या आपको सर शौक था? नहीं सर, अप्लाई किया था मैंने। मुझे लगता है कि मैं अच्छी सेलर हूँ सर, तो मैं लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझने की क्षमता रखती हूँ और उनको सही सोल्यूशन बताने की क्षमता रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर। एक मिनट है, मेरा क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? सर, उसके लिए मुझे और समय चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम समय है में सर। कैसे हो सकता है? सर हर रूल में एक्सेप्शन होता है सर। मुझे लगता है आप वो एक्सेप्शन है, आप में कोई प्रॉब्लम ये नहीं भी है सर। ये पढ़ी पढ़ाई बात है आपकी, हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलिए अपर्णा जी। जी सर, मुझे एक और चीज कहनी थी। हाँ जी। कि आप और मैं पड़ोसी हैं सर। हाँ? हाँ जी। अब मतलब लखनऊ और प्रयागराज तो ठीक है, लेकिन आप किरोड़ीमल के हैं और मैं किरोड़ीमल के जस्ट सामने वाले कॉलेज FMS दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, मैंने वहां से MBA किया है सर। अच्छा देखिए, कब किया था आपने ये? अभी 2019 में मैंने पूरा किया है। अब क्या बताएं साहब आप आपको? अब बात करेंगे तो हमको अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। नहीं नहीं। क्योंकि हम जब वहां पढ़ रहे थे, जी समझ लीजिए जी। 1958-59 में अच्छा। सामने खेती बाड़ी होती थी वहाँ। जी। तो हमारे सामने उस जमाने में मैदान था, ऐसे ही उबड़ खाबड़ वहाँ जी, पड़ा जी, रहता जी। था। और सामने हिंदू कॉलेज था, फिर इधर बाएं तरफ हंसराज, दाहिने तरफ रामजस, हाँ, ऐसा जी, था। जी, जी। ओके, लेकिन नॉर्थ कैंपस अच्छा अच्छा, दिल्ली ये हमको नहीं यूनिवर्सिटी मालूम, में। हमारे जमाने में था नहीं ऐसा। और अपर्णा जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माताश्री को लाई हैं, जी, और जी, जी। प्रणाम करता हूं आपको, और आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर, तालियां बज जाए। तो स्वागत आपका सीमा जी। ऑलराइट अपर्णा जी, खेल के रूल्स तो आपको मालूम है, हम जी। उसको फिर से नहीं दोहराएंगे। तो खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति, तालियां बज जाए।
सोना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी संक्षेप शब्द का अर्थ दोपहर 12 बजे के बाद का समय और जिस पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी आसीन है उसका नाम भी है? Which of these abbreviations refers to the period after 12 noon as well as the post held by Shri Narendra Modi ji? और आपके ऑप्शंस हैं ये ACM, BFM, CPM, DAM। सर CPM को लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगा जाए। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 1000 रुपए जीत गए। दूसरा प्रश्न रेडी? 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है अपर्णा जी। जी। कंप्यूटर पर इनमें से किस चिन्ह पर क्लिक करने से एक प्रोग्राम बंद हो जाएगा? On a computer, clicking on which of these symbols will close a program? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। क्रॉस बना हुआ है उसमें एक्स। ये एक क्लोज ऑप्शन है जिसकी सहायता से किसी भी विंडो या प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। ताज महोत्सव हर वर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? इन विच सिटी इज द ताज महोत्सव हेल्ड एनुअली? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी जयपुर। सर मैं ए आगरा को लॉक करना चाहती हूँ। राइट, ए आगरा पे ताला लगा जाए। बहुत सोच रही थी आप। सर प्रिकॉशन इज बेटर। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कला, शिल्प, व्यंजन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का ये 10 दिवसीय उत्सव होता है ताज महोत्सव। ताजमहल के पूर्व द्वार के पास शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाता है। जी। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी कंपनी में मुख्य निर्णय लेने वाले सीईओ में अक्षर ई क्या दर्शाता है? What does the letter E in CEO, the main decision maker in a company, stand for? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A extraordinary, B enterprising, C executive, D experienced। सर सी एग्जीक्यूटिव को लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगाइए। कबीर जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत great, 5000 रुपए जीत गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। ऑलराइट, आप जहाँ काम करती हैं वहां पर भी है कोई सीईओ? जी 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 है। जी सर सुंदर पिचई हैं। वही है। हाँ वही है सर, सबसे बड़े बॉस। आपके काम के जीवन में जी। कभी ऐसी स्थिति आई कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ा और पहुंच गए वहां पर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है सर। यूजुअली कुछ मैटर एस्केलेट हो जाता है तो शायद होता है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाए। तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं, तभी तो ये निर्णय कौन लेता है कि कौन सा इश्तिहार चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है? सर वो तो मैं लेती हूँ सर, वो मेरे जजमेंट पे डिपेंड करता है सर कि ये सही लग रहा है, ये किस ऑडियंस के लिए सही लग रहा है, किस सिटी के लिए सही लग रहा है, ये जजमेंट मेरा होता है सर, ताकि बिजनेस को रिजल्ट आ पाए उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये गूगल के पास कैसे होता है इतना सब सामान? सर मैं ज्यादा कुछ भी चीज डाल दीजिए उत्तर मिल जाता है। हाँ जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूजर्स ही सर, बहुत सारे यूजर्स ही उसमें डेटा एडिट करते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेब इतना ढंग से चल रहा है सर। और दूसरा सर, हमारे इंटरनल टीम्स भी काम करती रहती हैं एक ही मोटिव से कि जिसको कुछ भी ढूंढना हो तो सबसे पहले उसके दिमाग में गूगल ही आए कि वो गूगल पे सर्च करे। अच्छा 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 ही पूछ रहे हैं। देखिए जी, जी, क्या, बिल्कुल क्या सर, कल को पूछिए। अगर हमें कोई इश्तिहार तो कौन से ब्रैकेट में हम गिरेंगे? सर आप सीधे सुंदर पिचई से ही बात करेंगे सर, आपके लिए मैं नहीं हूँ सर। फेल हो गए। लेकिन आप सुंदर जी से जब बात करेंगे उन्हें बोल दीजिएगा कि अपर्णा जी ने बोला है मुझे, तो सुंदर जी मुझे वो ध्यान रख दें।
सेल्स आप अपना बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू सर। उनसे बोल देंगे तो शायद आपको पदवी आगे बढ़ जाएगी आपकी। होपफुली मेरे मैनेजर देख रहे क्या होंगे ये वाह, एपिसोड। क्या बात है। अगर अमिताभ बच्चन जी की रिकमेंडेशन मिल जाए तो होपफुली बेटर हो जाएगा। ओके अपर्णा जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जी है ना। आमतौर पर देखा जाता है सब लोग बहुत दुबक के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपके अंदर एग्रेशन है। नहीं वाह, सर, मैं अंदर बधाई से देते हैं हम दुबकी आपको। हुई हूँ। ओके ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये अपर्णा जी, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म का निर्देशन करण जौहर ने नहीं किया है? नहीं किया। Which of these movies starring Shahrukh Khan is not directed by Karan Johar? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A. My name is Khan, B. जब तक है जान, C. कुछ कुछ होता है, D. कभी खुशी कभी गम। सर ऑप्शन बी जब तक है जान को लॉक किया जाए। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर, मैं Sure है? बताऊंगी क्यों। ओके जी। बी पता लगाया जाए, जब तक है जान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। पहला पड़ाव पार हो गया है, जब तक है जहाँ की निर्देशन जो है वो यश चोपड़ा जी ने किया था, और ये यश जी की अंतिम फिल्म थी जिसे उन्होंने निर्देशित किया। ओके सर मैंने बहुत जल्दी जवाब इसलिए दे दिया था क्योंकि शाहरुख जी मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं। अरे बाप ही इज रे। माय फेवरेट एक्टर सर, लाइक फेवरेट एक्टर्स। अच्छा, फेवरेट को इतनी लंबा चौड़ा खींचने की क्या जरूरत थी? फेवरेट एक एक्टर। बार बोल दिया तो समझ गए हम कि आप। हाँ जी इसीलिए तो उनके बारे में मुझे पता होता है चीजें सर। बहुत अच्छी बात है ये, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और कभी मिलेंगे वो मुझे तो आप बात हम डाल देंगे उनके मुंह में पक्का से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दूंगा पक्का कि से? अपर्णा जी आई थी हाँ। और बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, वो बहुत फेवरेट है उनकी। और नाम पता पूछेंगे तो हम बता देंगे, यहाँ पर हम लोग बता देंगे। सर मुझे एक चीज़ जाननी थी कि जैसे उनके डिम्पल्स हैं सर, तो वो बहुत फेमस है उस चीज़ के लिए, और वो उनके जब वो स्माइल करते हैं तो वो डिम्पल्स आते हैं और हम सब ऐसे फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा, जी तो मुझे तो आपसे पूछना है कि आपने तो उनके साथ कई पिक्चरों में काम किया है। हाँ जी। क्या उनकी स्माइल आप पे भी वैसे ही वर्क करती है जैसे हम सब पे वर्क जी करती मैं है? अपर्णा जी बता दूं, जब जितनी फिल्मों में उनके साथ काम किया, हमने लेटे लेटे काम किया है। हंसते रहते हम गिर जाते हैं। आपने कहा ना कि आप गिर जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं। जी, सर। नहीं, वो बहुत सक्षम कलाकार हैं। बिल्कुल सर। और उनको मैं बताऊंगा कि अपर्णा जी हमारे साथ थी अभी, Thank you, और sir. वो बहुत बड़ी फैन है आपकी। और अगर आपका माता जी इनका नाम पता जो मोबाइल नंबर देने के लिए अनुमति है जी सर। बिल्कुल तो सर। दे दीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगा। जी सर। उत्तर आए या ना आए इसके हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जी 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 कोई लेकिन, बात नहीं। हाँ। एक तरफा प्यार की कीमत बहुत बहुत स्ट्रांग होती है सर, शाहरुख जी का ही डायलॉग है एक पिक्चर में। आप माता जी कुछ कह रही थी जी? सर ये शाहरुख जी की फैन है और हम आपके हैं, बहुत बड़े वाले। बच गए बच गए बच गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या समझते हैं, नहीं हमारा सर, कोई मैं फैन भी नहीं fan है? हूँ। माता जी हमारे फैन है, मालूम है आपको? ओके अपर्णा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बिगुल बज गया, ये संकेत है खेल में बदलाव का। मैं अब आपको बता दूं, ऐसा है कि कई बार देखा गया है कि घरों में लोग देखते हैं, बैठ करके पूरा परिवार कार्यक्रम देखता है, तो हमको लगा कि हमारी तरफ से प्रश्न आता है और उनको जवाब देना पड़ता है। हम अब की बार हमने ये किया है कि उधर से प्रश्न आए और उसका उत्तर देगी यहाँ की बैठी हुई जनता। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। देखें कौन है वो। गाड़ी चल पड़ी है। नमस्ते,
मेरा नाम रोहन गनाचारी है और मैं हैदराबाद से हूँ। ये रहा आपका सवाल। जम्मू और कश्मीर में इनमें से किस नदी पर वो पुल बना है जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुलों में से एक है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी है सतलुज। तैयार हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 43। अरे बधाई हो भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? प्रणाम सर, राजकुमार। राजकुमार। हाँ जी। ऑलराइट, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? हाँ जी। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और आपने बिल्कुल तेजी से उत्तर दिया है। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। ये उनको पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैठ गई सर। मान्यवर, आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। बी चिनाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। अपर्णा जी, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब यहां से जो बाधुमती जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। HS प्रणॉय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस खेल में भारत की ओर से खेलते हैं? इन विच स्पोर्ट डज HS प्रणॉय रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। टेनिस, बी बॉक्सिंग, सी बैडमिंटन, डी एथलेटिक्स। टेनिस, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। सर सी बैडमिंटन को लॉक किया जाए। सी बैडमिंटन, ताला लगा जाए। वेल प्लेड, इट्स द राइट आंसर। HS प्रणॉय जो है वो राष्ट्रमंडल खेल और थॉमस कप विजेता भी हैं। जी वेल डन अपर्णा। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न आएगा। जी 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन पांडु की मृत्यु के बाद उनकी चिता में कूदी थी? According to the Mahabharata, who among these jumped into Pandu's funeral pyre upon his death? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माद्री, बी कुंती, सी गांधारी या डी द्रौपदी। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए बाधुमती जी, लाइफलाइन लेंगे। सर मैं ऑडियंस पोल ऑडियंस लेना पोल लेना चाहूंगी। चाह रही हैं? ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। अंकित हो गए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथों में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। $54% मिला है ए को, BCD को मिला है 25, 5 और 16 है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ए माद्री को 54% लॉक दिया है इस करना ग्राफ चाहूंगी। में। ए माद्री पे ताला लगा जाए। जी। ए पे ताला लगा जाए। यस, वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। माद्री जो थी वो पांडु की दूसरी पत्नी और नकुल और सहदेव की माँ थी। ओके जी माद्री। ओके, आप अपर्णा जी दिल्ली में रह रही हैं? जी जी जी, और गुड़गांव वहीं में से- रह रही वहीं से काम करते हैं आप? जी जी, मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं, भैया भाभी के साथ। मैं अकेले गुड़गांव में रहती हूँ। आप अकेली रहती हैं? हाँ, लेकिन थोड़े साल अकेले रहने से मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी हुए हैं। जैसे मैं अभी अपने सब सहसाथियों के साथ, हम उम्र लोगों के साथ रहती हूँ सर। तो प्रोज ये हैं सर कि थोड़ा सा फ्रीडम बहुत मिलता है सर, थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलता है सर। मम्मी पापा के साथ अभी भी किसी छुट्टी या त्योहार पे जाओ, वीकेंड पे मम्मी पापा सुबह से उठाना शुरू कर देते हैं। 9 बजे से उठो 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 उठो।
तो ये सारी टोका टिप्पणी थोड़ा सा हो जाता है मम्मी पापा के साथ स्टार्ट, जो कि इधर नहीं होता है जब आप अपने दोस्त लोगों के साथ रह रहे जी, जी। हो। और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है सीखने को मिलती हैं। जैसे जब तक मैं मम्मी पापा के साथ थी मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था सर, और मुझे हमेशा से लगता था मुझे बनाने की जरूरत भी क्या है, मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मुझे लगता था पापा बनाएंगे और मैं खाऊंगी हमेशा से खाना। लेकिन मैं कोविड के टाइम पे चेन्नई में फंसी हुई थी सर, तो वहीं से फिर मैंने खुद से खाना बनाना सीखा सर। और अभी ऐसा है कि अकेले में रहती हूँ और मैं अपना खाना भी खुद से बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है Alright. अभी। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में इनमें से किसका अर्थ आधा बाइट या 4 बिट होता है? इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, which of these refers to half a byte or 4 bits? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A stable, B nibble, C gobble, D quibble. Stable, nibble, gobble, quibble. कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में किसका अर्थ होता है आधा बाइट या 4 बिट होता है? सर मैं वीडियो कॉल यूज करना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अपर्णा जी। वीडियो कॉल ए फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने अपर्णा जी। नितिन जोशी, आकांक्षा शर्मा, मैनफ्रेड कार्डन। जी किन से बात कीजिएगा? सर मैं मैनफ्रेड कार्डन को कॉल करना मैनफ्रेड कार्डन से बात करेंगे। ठहर जाइए, फोन लगाया जाए उनको। मैनफ्रेड कार्डन को फोन लगाया जाए। जब मैनफ्रेड, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैनफ्रेड, मेरे सामने अपर्णा सिंह जी आई हुई हैं हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। शी इज गोइंग टू रीड अ क्वेश्चन। देयर आर 4 ऑप्शंस टू इट, A, B, C, D, and within 45 seconds you have to answer it. Okay? ठीक है सर। Ready, Manfred? ठीक है सर। All right. यस। अपर्णा जी, आपका समय शुरू होता है अब। In the field of computer science, which of these refers to half a byte or 4 bits? Stable, nibble, gobble, quibble. In the field of computer science, which of these refers to half a byte or 4 bits? Stable, nibble, gobble, quibble. I think it's perfect. Quibble? Yes. How sure are you? Quibble. I think Quibble seems. But how sure are you? I'm not 100% sure, but I think Quibble seems the most correct answer. उनका समय समाप्त हो गया। क्या करना चाहेंगे? सर मैं मैनफ्रेड के साथ जाना चाहूंगी। उनके साथ जाएंगे आप? जी सर, मुझे लगता है उन्हें पता होगा क्योंकि उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, ओह, ओके, ऑलराइट। तो इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहूंगी और मैं क्विबल को लॉक करना चाहूंगी। डी। डी क्विबल कह रही है अपर्णा जी। ताला लगाया जाए। Manfred was wrong. It's nibble. Nibble is the right answer. एक लाइफलाइन और थी आपके पास। 1 byte is equal to 2 nibbles is equal to 8 bits. ओह अपर्णा जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर विश्वास होता है और वो विश्वास आपको घायल कर देता है। ओके, और अपर्णा जी, दुख है कि आप आगे नहीं और जा पाएंगे। 10,000 रुपये आपने जीते और ये जीती हुई रकम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये देखिए आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 3, 4, 5,
10,000 एंट्री किया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 10,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गए हैं, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके पन्ना जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you so May you succeed in the work that you're doing. पन्ना सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए, अच्छा खेल रही थी, एक उत्तर गलत हो गया और वो नीचे गिर गई 10,000 तक। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन युद्धों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपकी ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए तराइन, बी प्लासी, सी बक्सर, डी हल्दी घाटी। तराइन, प्लासी, बक्सर, हल्दी घाटी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं तराइन, फिर आता है डी हल्दी घाटी, फिर बी प्लासी और सी है बक्सर। ये है सही, ए डी बी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 2 ने, और सबसे कम समय डॉक्टर अभिषेक गर्ग। जोर से ताली बजाएंगे। मेरे सामने अब हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर अभिषेक गर्ग, जो चरखी दादरी हरियाणा से हैं। डॉक्टर अभिषेक जी। जी सर। ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी आपने। कैसे सर? अब बता दें जी। उनके पिताश्री थे जिन्होंने अभी वो जीता थे, तो आज एक ही परिवार में 2-2 आ गए हैं। उनको छोटा बक्सा मिला है, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। आप मेडिकल के डॉक्टर हैं या? जी सर, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। मैं इस समय अपने चाचा के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। साथ में आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा जी क्यों? सर, एक तो हमारे घर में डॉक्टर बहुत हैं। डॉक्टर बहुत हैं? जी, बहुतायत है। मेरे चाचा जी एमडी मेडिसिन है, मेरी दीदी ने रेडियोलॉजी की हुई है, मेरे जीजा जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मैंने खुद एमबीबीएस की हुई है, मेरी छोटी बहन जो यहाँ आई है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है एमबीबीएस की। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, तो ये था कि थोड़ा अलग करना है। दूसरा ये था जनरल नॉलेज या इनमें थोड़ी रुचि थी शुरू से, तो फिर था कि भाई कैलिबर है तो आप कैपेबल हो तो इसमें ट्राई कीजिए कि यूपीएससी में तो लिमिटेड अटैम्प्ट है, एज लिमिट है, आप पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं होता तो बैकअप प्लान के तौर पे पीजी तो आप कभी भी कर सकते हैं एग्जाम देके। तो ये बात है सर, इसलिए मैंने यूपीएससी तो चुना। इसमें क्या बुराई है सर, अगर परिवार में इतने डॉक्टर हैं? कोई बुराई नहीं है सर, लेकिन आप देखिए एक परिवार जिसमें एक ही डॉक्टर हो, वहाँ मतलब मान सम्मान रुतबा और अभी आलम ये है कि मान लीजिए मम्मी पापा को कुछ छोटी मोटी कोई दिक्कत है, कुछ भी हो, मैं कोई दवाई बताता हूँ कि ये ले लो, तो वो पहले वही नाम व्हाट्सएप किया जाता है बड़े लेवल के डॉक्टर को, चाचा को या किसी और को, कि ये लिखिए ठीक है ना, ले लें। तो अलग हो जाएगा कुछ तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात हम मान लेते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जी सर, एक ही परिवार में सब वही व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे एक्टिंग परिवार में भी ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज कपूर जी सर, वहां से लेकर के राज कपूर फैमिली का परिवार का देख लीजिए, काफी। जी सर, सब के सब जो हैं सब कलाकार, फिल्मों में आए हुए हैं, कलाकार हैं सब। ओके मान्यवर, अपने साथ आप कंपेनियन के रूप में पिताजी से तो भेंट हो चुका है, माता जी है, माता जी और और आपकी बहन भी छोटी है। बहन। जी सर, प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके ऑलराइट डॉक्टर साहब, खेल के नियम तो आपको मालूम है, उसमें ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। 3 लाइफलाइंस लगी हुई, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल, फ्रेंड, डबल डिप। ऑलराइट डॉक्टर साहब, खेल शुरू किया जाए, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। सर यही कहूँगा, नाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ी आप ध्यान रखें हमारा। सर हम आपको डॉक्टर साहब ही बुलाएंगे।
ठीक है सर। क्योंकि बोलने में हमको लगता है बड़ी इज्जत और मान सम्मान आता है। जी सर। अभिषेक भी बोल सकते हैं आपको, जी सर। लेकिन बार बार हमको फिर घर जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अब कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके जीवन में, वो सब ध्यान जी चला सर। जाता है। तो डॉक्टर साहब, जी सर। डॉक्टर साहब बोल दिए। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न डॉक्टर साहब। जी सर। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से अलग है? Which of these words is not a synonym of the other 3? जी सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए माँ, बी बुआ, सी जननी या डी अम्मा। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी बुआ। बुआ पे ताला लगाया जाए। जी सर। बिल्कुल सही आज जवाब दिया। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने डॉक्टर साहब। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या ब्रह्मचर्याश्रम के तुरंत बाद आता है? Which of these comes immediately after ब्रह्मचर्याश्रम? ऑप्शन पढ़ता हूं। ए सेवाश्रम, बी संन्यासाश्रम, सी वानप्रस्थाश्रम या डी गृहस्थाश्रम। सेवाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी गृहस्थाश्रम। डी गृहस्थाश्रम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ये हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के 4 आश्रम हैं। जी सर। गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है कि एक परिवार बनाना, एक सर। फैमिली बनाना। वो तभी संभव हो पाता है जब विवाह हो। जी सर। ने अब जनता जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शांत क्यों हो गए, क्योंकि विवाह की जहां बात आती है इनके घर में ये भी शांत हो जाते हैं। माता पिता इनके जो हैं पीछे लगे हुए हैं इनके, ऐसा हमारी धारणा है। सर ये सही है कि नहीं है? सर सही धारणा है आप। हम सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ सही बात है सर, बिल्कुल। और माता पिता जो हैं इनके 24 घंटे इनको परेशान करते रहते हैं। अरे भैया बेटा शादी कब करोगे, शादी कर लो, शादी कर लो। और ये दूर भागते हैं वहां से। क्यों ऐसा है साहब? सर मैं बताता हूँ आपको। अब तो ऐसा हो जाता है सर, मम्मी का काफ़ी टाइम से यही कि शादी नहीं हो रही, शादी कर ले। तो मतलब अब तो ये हो गया सर, अगर कभी गलती से ये कह दूँ ना मैं कि आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो तुरंत ऐसे ताना आएगा, हाँ शादी कर ले, अच्छी सब्जी बननी शुरू हो जाएगी। अगर मतलब सो के लेट उठें या कभी बाजार जाएं, कोई सामान ढंग का नहीं लाएं, तो शादी हो जाएगी तो सामान ढंग का खरीदना सीख जाएगा। ये शुरू हो जाता है सर। मतलब जैसे ये होता है ना शुरू से कि 10th कर ले सब सही है, 12th कर ले सब सही हो जाएगा, MBBS कर ले सब सही हो जाएगा, अब अच्छा एग्जाम कर ले ठीक हो जाएगा, अच्छा शादी कर ले सबसे सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होता है? सर अब क्या मतलब मौन ही होना पड़ता है सर मम्मी के आगे। उड़ती हुई चप्पल का बहुत अच्छा निशान आता है सर। सर एक और बात पूछ लें, थोड़ी जी सर। व्यक्तिगत है। जी सर। उधर आप सब कान बंद कर लीजिए अपना। सर कोई है क्या अभी जीवन में जो आपको लगे कि आप समझ गए ना? मैं सर बहुत सारे लोग देख रहे हैं शो, तो मैं ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। सर बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं आप, अब गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। इसलिए यूपीएससी ना कर रहे हाँ हैं सर। कहेंगे ना कहेंगे, यानी हाँ भी है और ना भी है। जी सर। जी सर बोल दिया ना। ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। अच्छा ये जो केबीसी पे जितने भी आप धनराशि जीतेंगे, जी सर। ये कहाँ जाएगी? उनके पास जाएगी? सर मैं वही ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा सर। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए का। अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में, ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इमेज क्वेश्चन है। इस चित्र में किसे वरदान दिया जा रहा है? Who is being granted a boon in the image that we will show you now? Can we see the image please?
देख लिया? जी सर। इस चित्र में किसे वरदान दिया जा रहा है? जी सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मेघनाद, बी भस्मासुर, सी कुंभकर्ण या डी महिषासुर। सर इसका ऑप्शन सी है, कुंभकर्ण। जब ये वरदान मांग रहे थे तो इंद्रासन मांगना चाहता था ये, लेकिन अब ऐसा इंद्र को लगा गलत हो जाएगा तो उन्होंने चेंज करवा दिया सरस्वती जी से हेल्प लेके कि निद्रासन मांग लिए गलती से। तो ऑप्शन कुंभकर्ण सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको और जो भी आपने विश्लेषण दिया है वो भी बहुत सही है। जी सर। इस चित्र के लिए हम अमर चित्र कथा को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर साहब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5,000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पियानो की कुंजियों या कीज पर आमतौर पर कौन से दो रंग दिखाई देते हैं? The keys of a piano are usually in which two colors? ऑप्शन देखिए: A black and white, B red and yellow, C blue and green, or is it D purple and orange? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ब्लैक एंड वाइट। काला और सफेद, लाल और पीला, नीला और हरा, बैंगनी और नारंगी। आपने कहा ए काला और सफेद। ताला लगाया जाए इस पे। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो फिल्में वगैरह आप देखते हैं, इसका मतलब है जी सर। डॉक्टरी से समय निकल जाता है आपका? जी सर। तो जब आप फिल्में वगैरह जाते हैं, आपके जो मित्र होते हैं उनमें वो भी होती हैं जो हाँ या ना दोनों में है? मैं ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। हाँ ना हाँ कहूँगा। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। यह है 20,000 रुपए का। डॉक्टर साहब रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संस्था राज्य स्तर पर सरकार का हिस्सा होती है? Which of these institutions is part of the government at the state level? तो ये रहे आपके ऑप्शंस: ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी जिला परिषद या डी ग्राम पंचायत। स्टेट लेवल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, विधानसभा। विधानसभा बी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। लोकसभा जो है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है और पूरे देश के लिए कानून बनाती है। विधानसभा राज्य स्तर पर होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ओके, चलते हैं आगे। सातवां प्रश्न आ गया है और ये है 40,000 रुपए के लिए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रावणकोर या त्रावणकोर के राज परिवार के बारे में मनु एस पिल्लई की पुस्तक दी डैश थ्रोन के शीर्षक को कौन सी वस्तु पूर्ण करेगी? Which material fills in the blank in the title of this book by Manu S. Pillai about the royal family of Travancore, the dash throne? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मार्बल, बी गोल्ड, सी आइवरी, डी सैंडलवुड। मार्बल, गोल्ड, आइवरी या सैंडलवुड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, आइवरी। श्योर है? सर पढ़ी हुई है ये किताब मैंने पूरी। पढ़ी हुई आपने किताब? जी सर। सी पे कह रहे हैं, था लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। हाउस ऑफ ट्रेवनकोर की गद्दी को आइवरी थ्रोन कहा जाता था। जी सर। इस पुस्तक में वास्को डी गामा के समय से लेकर के हाउस ऑफ ट्रेवनकोर का पूरा इतिहास जो है वो जी सर, बताया बहुत गया। अच्छी किताब लिखी हुई है सर ये वाली। और इसका एक मतलब केरला का ये जैसे हाँ ये तो पता है मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी वहाँ। जी जी। मतलब ऐसे होता था कि जो राजा है उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको कम प्रेफरेंस थी। जो राजा की बहन है वो रानी का खिताब रखती थी जी। और उसका जो बेटा या बेटी था वो नेक्स्ट राजा रानी बनता था। तो मतलब ये बहुत अमेजिंग लगा जी, मेरे जी। को शुरू में पढ़ने में। मैट्रियार्कल सोसाइटी। मतलब इसमें भी ये नहीं कि डायरेक्ट माँ से नीचे ऐसे आ रहा है, इसमें भी कि अच्छा बेटा है तो वो राजा बन जाएगा, रानी अच्छा रानी के लिए बेटी को रखो, मतलब और कोई नहीं बनेगा ऐसे करके। जी जी। माता जी से एक प्रश्न है। हाँ जी सर। ये शुरू से ही ऐसे इतने डिप्लोमेटिक थे? हाँ, ऐसे ही करते हैं जी सर। All घर में right. तो। सर बहुत पेस्टर करते हैं मेरे को इन बातों पे। नहीं नहीं, देखिए अब क्या है कि उधर बहुत संघर्ष चल रहा है, आपको मालूम नहीं है। हाँ, संघर्ष चल रहा है कि यार ये कब शादी करेगा। हाँ। और आप ना तो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं।
अब वो अगर ये कार्यक्रम देख रही होंगी तो बताइए उनके मन में क्या दुर्दशा चल रही है कि हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। कार्यक्रम सर सुनिए सर, जी, इसकी जी। एक बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है उनके मन में। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि अगर ज्यादा देर तक आपने ये हाँ भी नहीं और ना भी नहीं कहा तो ऐसा हो सकता है, अच्छा सोच रहा हूं मैं कि वो कहीं और चले जाए हाँ ना देखते देखते फिर। शंका जायज़ है सर आपकी, इसका समाधान देखते हैं हम कुछ, लेकिन फिलहाल हम ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। माता जी आप कुछ कहना चाह रही थी हमसे? हाँ सर, आप इसको कहिए ना कि हाँ कर दे, शादी वगैरह कर ले सर, हम भी फ्री होए। परिवार तो बढ़ाना ही है सर आगे। जी, आपके परिवार का जितना काम है वो हमको सौंप दिया गया है। भाई साहब अब आप हाँ बोली दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, प्लीज। सर जब भी हाँ बोलेंगे आपको न्योता दे देंगे सर। आज आइएगा जरूर सर। सर हमारे पास एनर्जी खत्म हो गई, हमें डायलॉग चाहिए सर। हम ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। पूछ लो आप। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घटना से ठीक पहले ये तस्वीर ली गई थी? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जस्ट बिफोर विच ऑफ दीज इवेंट्स वॉज दिस फोटो टेकन? कैन वी सी द फोटो प्लीज? इनमें से किस घटना से ठीक पहले ये तस्वीर ली गई थी? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। ए, रोल आउट ऑफ जीएसटी, बी, कोविड-19 लॉकडाउन, सी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, या डी, बजट प्रेजेंटेशन। सर जीएसटी का लागू होना, बी, कोविड-19 लॉकडाउन, सी, बालाकोट हवाई आक्रमण, या डी, बजट प्रस्तुति। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बजट प्रेजेंटेशन। डी, बजट प्रेजेंटेशन, बजट प्रस्तुति पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चित्र में आपने देखा कि बजट पेश करने जा रही हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ये लाल स्लीव में बंद एक टैबलेट खाता के ले जाते हुए देख सकते हैं, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। पीछे से फाइनेंस सेक्रेटरी बजट भी अब थे। पेपरलेस हो गया है। जी सर। पहले मोटे मोटे ग्रंथ जाता था और कई अटैचियों में वो कई भी। अटैचियों में जाता था, और इसलिए इसे एक टैबलेट से अब पढ़ा जाता है। ओके, इस चित्र के लिए ANI न्यूज एजेंसी का हम आभार अपना प्रकट करना चाह रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, आ गया है 9वां प्रश्न। जी सर। 2 प्रश्न दूर है आप पड़ाव से और सुपर संदूक से। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में आदित्य सामंत इनमें से कौन सा खेल गौरव प्राप्त करने वाले 83वीं भारतीय बने? In 2023, Aditya Samant became the 83rd Indian to achieve which of these sporting distinctions? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, ICC umpire, B, FIFA referee, C, chess grandmaster, or was it D, badminton national champion? A, ICC umpire, B, FIFA referee, C, शतरंज ग्रैंडमास्टर, या D, बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन। सर आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बाधुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ओके, कमरे महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। And your time starts now. %49 मिला है सी को, ए को मिला है 34%,
बी और डी को मिला है 10 और 7%। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज Alright. लॉक ऑप्शन सी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी 49%। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। सी चेस ग्रैंड मास्टर लॉक किया जाए। जनता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played, audience. सर धन्यवाद देती थी सबको। धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे। सर ये बहुत हाल ही की खबर है। आदित्य सावंत महाराष्ट्र के हैं और केवल 17 वर्ष के हैं ये, और इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स और 2500 से ऊपर की ईलो रेटिंग प्राप्त की है। ईलो रेटिंग है, ईलो उस शख्स का नाम है जिसने ये ग्रैंड मास्टर की रेटिंग उन्होंने स्थापित की थी। जैसे ऊपर जाते हैं टफ होता जाता है रेटिंग में काउंट होना। और बहुत ही इतनी, देखिए 17 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर है। और पता नहीं आपने देखा अभी हाल ही में विश्वनाथन आनंद जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत ही उत्तम खिलाड़ी, वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत कम उम्र का है। जी सर। इसको ध्यान से इसकी परवरिश की जाए ताकि ये इसी तरह और भी आगे बढ़े। जी सर। क्योंकि इस कम उम्र में आकर के बहुत सारे लोग जो है वो बहक जाते हैं, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि, अनबिलीवेबल। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है 10वां प्रश्न आपके। जहां बोलने जाते हैं ये भोंपू बज जाता है। मान्यवर जी सर, हूटर का संकेत होता है कि आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो कल जब आपसे मुलाकात होगी तो आपके सामने 10वां प्रश्न रखेंगे। ओके जी सर। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है और अब ज्ञाननाथ जी की ओर से कुछ ज्ञान के शब्द। हॉट सीट हो या एग्जामिनेशन सीट, दिमाग का वाईफाई कनेक्शन हमेशा फुल स्पीड में होना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग कनेक्शन उतना अच्छा रिजल्ट। इसी के साथ आपसे हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।